आपने अक्षय कुमार की गब्बर सिनेमा तो जरूर देखा होगा, जिसमें मेडिकल माफिया की काली करतूतों को दिखाया गया है। ठीक उसी तरह बिहार की राजधानी पटना में भी एक बड़े अस्पताल में मरे हुए व्यक्ति का इलाज कर पैसे लूटने का मामला सामने आया है। दरअसल इसका खुलासा जाप नेत्री प्रिया राज ने की है, जो सोमवार की पूरी रात एक गरीब बच्चे की लाश अस्पताल वालों से वापस लेने के लिए पटना में लड़ती रही। पटना के बुधा विहार अस्पताल में हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गाँव के 13 वर्षीय किशोर को एडमिट कराया गया था, जो एक दिन पहले ही मर चुका था। बावजूद अस्पताल प्रबंधन पैसे लूटने के लिए मृत किशोर को जिंदा बताकर वेंटिलेटर पर रखकर 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और अचानक किशोर के मौत की पुष्टि कर दी। उसके बाद 2 लाख रुपए की डिमांड कर सबको परिजन के हवाले नहीं कर रहा था। सूचना पर प्रिया राज और जाप के दर्जनों युवा छात्र पहुंचकर जब पोल खोलना शुरू किया तो सुबह में सबको परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद सब गाँव के लिए निकल गया, जिसका वीडियो प्रिया राज ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में किशोर के मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृत किशोर की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी नवल दास का 13 वर्षीय पुत्र संजय कुमार के रूप में बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक युवक कुछ दिन पहले अपने मामा के घर सहारघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गाँव गया हुआ था, जहां बीते गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे अपने मामा के मोटरसाइकिल गैरेज के किनारे खड़े था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित अपाची बाइक सवार किशोर को ठोकर मार दिया, जिससे किशोर घटना स्थल पर ही बेहोश होकर गिर गया। आनंद फानंद में उसे सहारघाट के एक निजी क्लिनिक में प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच ले गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया और किशोर की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। बताते चले कि मृतक भाई में अकेले था और 3 बहन में 1 बहन की शादी हुई थी। घटना की जानकारी देते हुए पूर्व मुखिया अनीता देवी, पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी, अमरनाथ यादव व धर्मेंद्र दास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया है। इस संबंध में सहारघाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जाप नेत्री प्रिया राज ने मेडिकल माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में मेडिकल माफियाओं के द्वारा गरीबों का खून चूसा जाता है। आलम यह है कि पैसे के लिए मरे हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। घटना भेले कि जे हमरा गांव पर आयल रहे लड़का, तो गैरेज पर गेल गैरेज पर मतलब अपना जगह पर खड़ा रहे भेल, केनका रोड साइड में ओले, वहाँ पर आगे के मतलब कि बैक वाला बहुत स्पीड में आ रहा है, वही आगे ओकरा उड़ा दिल के, एकदम फुटबॉल बना दिल के सर ओकरा। अच्छा, ओकरा सर में ज्यादा चोट लागल रहे? जी जी। फिर ओहिठाम से सर सहारघाट ले के अली आरके मंडल में, आरके मंडल जो है रेफर कर दिया कि दरभंगा लेकर के जाइए। अमरनाथ झा के यहाँ? अमरनाथ झा के यहाँ चलना। हाँ। तो बाद में की भेले कि जे दरभंगा भेजल के, दरभंगा लगे गेली, दरभंगा से रेफर कर के पटना, और पटना जाकर के हादसा हो गया है, नहीं बच पाया। अच्छा, इलाज मतलब 4 दिन 5 दिन इलाज? 5 दिन इलाज कराए हैं सर। अच्छा, और बाइक किसका था पता चला? बाइक का ही पता नहीं चला सर, घर जाएंगे उसके बाद कौन पता लगा। बाइक छीने हुए हैं, रुके हुए हैं। अच्छा, सब आया है? जी जी, मतलब पोस्टमार्टम के बाद यहाँ आएगा? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद है सब। अच्छा, भाई था लड़का? लड़का भाई में अकेले है सर। अच्छा, और लड़की? 3 बहनी है। 3 बहन है। आप लड़का का मामा हुए? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? लाल दास। प्रिया राज, कल का घटना आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से हुआ है। ये जो मेडिकल माफिया है हमारे बिहार में, और जिस तरह से गरीब को लूट रहे हैं, एकदम शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहे हैं। एकदम गरीब को कहिए तो खून चूस रहे हैं। पटना की बात कर रहे हैं, पटना के एक निजी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। उस अस्पताल में आज 3-4 दिन पहले से मेरे गांव का नवल दास का पुत्र एडमिट था। उसका एक्सीडेंट बैंगरा सहारघाट में हो गया। समझिए कि वो मर ही गया था, और उसको एम्बुलेंस वाले ने लेके पटना में किसी निजी क्लिनिक में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद समझिए कि वो डॉक्टर नहीं था, वो लोग जल्लाद था कि एक मरे हुए पेशेंट का वेंटिलेटर पे इलाज कर रहा था। जैसे ही हमें पता चलता है, कल हम उनसे मिलने के लिए दिन में एक बार गए थे, तो डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बोले कि अभी वो ठीक है, 1-2 दिन में हम उसको वेंटिलेटर पे से उतार देंगे। हम मिलके उसके बाद हम बोले कि पैसा का टेंशन नहीं करिए, चंदा उंदा लगा कर ही इसको हम लोग पैसा देंगे। फिर वहाँ से आ गए। जैसे ही हम आए तो कॉल आता है उस बच्चा के फादर का कि मतलब बच्चा डेथ कर गया।
फिर हम लोग 12 बजे रात में वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वो हॉस्पिटल वाला बोल रहा था कि 1-1.5 लाख रुपया बचा हुआ है, वो पैसा दो, नहीं तो पेशेंट नहीं देंगे तुम्हारा। फिर हम लोग को बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी इस मेडिकल माफिया के खिलाफ, और बहुत दिनों से हम लोग काफ़ी लंबे समय से मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देती है कि वहाँ गांव से गरीब लोग आते हैं और किस तरह लुटा जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। नवल दास का एक ही पुत्र था, 4 बेटी के बाद एक ही पुत्र था, आज वो भी दुनिया में नहीं रहा। और हमेशा गरीब ही बर्बाद होते हैं। ये प्राइवेट और हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल जो कहते हैं, वो एक लूट का अड्डा बना हुआ है। एक तरफ से आप कहते होंगे कि ये डॉक्टर भगवान के सम्मान होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं जल्लाद के रूप में भी बैठे हुए हैं, जो सिर्फ इनका मनसा है पैसे कमाना और गरीबों का खून चूसना और लूटना। इसे कोई ऐसा नहीं है कि किसी गरीब का इलाज करे, किसी का जान बचाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मरे ऐसे डॉक्टर हैं जो मरे हुए भी पेशेंट का वो लोग इलाज करते हैं, उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं, और 1-2 दिन तक, जब तक उसकी फैमिली को शक ना हो जाए, तब तक वो पैसा ऐंठते रहते हैं। चूसना और लूटना, इसे कोई ऐसा नहीं है कि किसी गरीब का इलाज करे, किसी का जान बचाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मरे ऐसे डॉक्टर हैं जो मरे हुए भी पेशेंट का वो लोग इलाज करते हैं, उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं, और 1-2 दिन तक, जब तक उसकी फैमिली को शक ना हो जाए, तब तक वो पैसा ऐंठते रहते हैं। तो हम लोग सीधा कहते हैं, मेरा कहना है सभी गांव वासियों से जो गांव में खास करके रहते हैं कि प्लीज़ सचेत रहिए। ऐसे नर्सिंग होम या ऐसे प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में मत जाइए जहां पे आपको बर्बाद कर दे। कभी भी हॉस्पिटल जाइएगा तो किसी से जान के, पहचान से, ऐसे करके जाइएगा, किसी एम्बुलेंस के सहारे से नहीं जाइएगा। आज जिस तरह से नवल दास के साथ हुआ है, हम लोग की लड़ाई रात के 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक चली। उसके बाद जो पैसा लगा था उस पर रिफंड करवा के उसको घर भेजे हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।